जाने माने होस्ट और एक्टर और साथ के साथ डांसिंग में भी प्रो हैं, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ऋत्विक धनजानी की, ऋत्विक धनजानी की कहानी की। तो चलो बिना किसी बकवास के ऋत्विक धनजानी की कहानी शुरू करते हैं न्यूज़ विंडो के साथ। मैं पूजा एक बार फिर आपके साथ, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपको बता दें कि ऋत्विक धनजानी का जन्म हुआ था 5 नवंबर 1988 को। आज की डेट के हिसाब से वो 36 साल के हैं और उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। इसके बाद उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई दुबई, जिसके दौरान आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर काफी एक्टिंग स्कूल्स में भी काम किया। इवन अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है सिटी ऑफ लंदन कॉलेज इंग्लैंड से, और इसके बाद वो सीधा चले गए दुबई, जहां पर उन्होंने थिएटर किया। थिएटर में काफ़ी एक्टिंग के बारे में जाना, क्योंकि एक्टिंग और डांसिंग का शौक उनको बचपन से ही था। और अगर कोई एक्टिंग और डांसिंग का दीवाना है तो वो मुंबई के बिना नहीं रह सकता, और वो भी सीधा पहुंच गए मुंबई। जब वो मुंबई आए तो उन्होंने किशोर एक्टिंग स्कूल या किशोर एक्टिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने एक्टिंग सीखी और अपने काम में महारत हासिल की। इसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको पहला ब्रेक मिला 2009 में। बांदनी नाम से एक सीरियल था, उसमें उन्होंने काम किया। इसके बाद 2010 में उन्होंने काम किया प्यार की एक कहानी में, पर अब तक भी उनको वो नाम नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार थे, और ये इच्छा उनकी पूरी हुई पवित्र रिश्ता से। 2011 में उन्होंने पवित्र रिश्ता किया, जिससे वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, और उनके अपोजिट थी आशा नेगी। इस पे हम बाद में आएंगे, आपको बाद में इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो अभी पहले काम की बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि एक ऐसा दौर चला जिसमें शायद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उन्होंने काफी काम किया। इस बीच उन्होंने कई सारे रियलिटी शोज भी किए और कई सारे रियलिटी शोज को होस्ट भी किया, और साथ के साथ आपको बता दें कि नच बलिए 6 के वो विनर भी रहे। आशा नेगी के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसके बाद उन्होंने डांस में अपना काफी हाथ आजमाया। नच बलिए तो था ही, साथ के साथ उन्होंने झलक दिखला जा में भी काम किया, जिसमें वो 3rd रनर अप रहे थे। और इसके बाद कहते हैं ना, जब रियलिटी शोज की बात हो रही हो तो खतरों का खिलाड़ी क्यों पीछे रह सकता है। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 8 में भी पार्टिसिपेट किया, और इसके बाद कई सारे उन्होंने होस्ट भी किए, जैसे कि इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार को उन्होंने होस्ट किया, सुपर डांसर को होस्ट किया, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज को होस्ट किया, सो यू थिंक यू कैन डांस इसको भी होस्ट किया, आई डोंट वॉच टीवी, ऐसे बहुत सारी उन्होंने वेब सीरीज की होस्टिंग की। तो ये सब तो साथ के साथ उनका चल ही रहा था। और एक वेब सीरीज उनकी काफ़ी फेमस हुई थी, गलती से मिस्टेक, तो वो भी काफ़ी सही रही थी उनकी लाइफ में। और ये तो हो गया उनका प्रोफेशनल लाइफ। अभी भी वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कर रहे हैं। इवन इतने सारे रियलिटी शोज कर चुके हैं, तो भारत का एक नंबर 1 रियलिटी शो है वो करना अभी बाकी है, बिग बॉस 18। कुछ ऐसे रूमर्स आ रही थी कि वो शायद बिग बॉस 18 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट अभी हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर आकर ये रूमर्स क्लियर कर दी कि वो इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और ये जस्ट रूमर्स ही हैं। अगर अब हम बात कर लेते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके प्यार के बारे में, उनकी लव कहानी के बारे में, तो आपको बता दें कि ऋत्विक धनजानी की आज तक सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रही है। जी हाँ, 1 वुमेन मैन रहे हैं ऋत्विक धनजानी, और उनकी वो फर्स्ट गर्लफ्रेंड रही हैं आशा नेगी। आशा नेगी से वो पहली बार मिले थे पवित्र रिश्ता के सेट पर, जहां पर वो उनको पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया था। बट आशा नेगी और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, जिसके बाद कुछ रूमर्स क्रिएट हुई उनके रोल को देखकर कि दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, जिससे ऋत्विक धनजानी तो अंदर अंदर बहुत खुश हुए कि चलो रियल में नहीं सर रूमर्स में ही सही, दोनों का नाम तो साथ में जुड़ा। बट आशा इससे बेखबर थी। बट लेटर ऑन आशा के साथ उनका डेटिंग शुरू हो गया, दोनों को आपस में प्यार हो गया, और ये प्यार काफ़ी लंबा चला। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग 7 साल तक दोनों साथ रहे। 2011 से 2020 तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, और उनकी प्यार की कहानियां बहुत फेमस हैं। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट 2020 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। पर कहते हैं ना कि अगर एक बार आप किसी से मोहब्बत कर लो तो नफरत तो कभी नहीं कर सकते, और यही कहती हैं आशा नेगी। आशा नेगी कहती हैं कि ऋत्विक का जो उनकी लाइफ में सपोर्ट रहा है वो उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगी, और ऋत्विक उनके बेस्ट फ्रेंड हमेशा ही रहेंगे। लाइफ पार्टनर ना सही तो पर बेस्ट फ्रेंड ही सही।
तो ऐसे करके इनकी ये लव स्टोरी एंड होती है। इसके बाद ऋत्विक का नाम क्रिस्टल डिसूजा के साथ भी जोड़ा गया, बट हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो दोनों भी जस्ट फ्रेंड्स ही हैं। ये थी ऋत्विक की कहानी, और अगर हम इसमें कोई मिस्टेक कर चुके हैं या फिर कोई अहम पार्ट है जो हम मिस कर चुके हैं, तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हमें करेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।